परफॉर्मेंस एंड स्टाइल दोनों मैटर करता है। तो एक तरफ है iQOO Neo 10R जो परफॉर्मेंस लवर्स के लिए बेस्ट फोन माना जाता है, और दूसरी तरफ है Nothing Phone 3 जो एक स्टाइलिश डिजाइन और क्लीन सॉफ्टवेयर देता है। दोनों ही फोन्स मिड रेंज मार्केट में तगड़े स्पेक्स के साथ आते हैं, लेकिन सिर्फ स्पेक्स से बात नहीं बनती। सो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों फोन्स का कैमरा, बैटरी परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ हर एंगल से टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है एंड कौन बस हवा में उड़ रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो एंड ज्यादा ज्ञान न बांटते हुए सीधा असली टेस्ट, बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोग को बताती हूँ। वैसे तो हमने इन दोनों फोन्स के सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो देखना हो तो इस आई बटन में मिल जाएगा। डिजाइन की बात करें तो दोनों फोन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। iQOO Neo 10R जहाँ गेमिंग फोकस्ड फोन है, वही Nothing Phone 3 एक ट्रांसपेरेंट वाइब देता है। दोनों ही फोन हाथों में अच्छे फील होते हैं, बट Nothing थोड़ा सा चिकना है, ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, तो Nothing मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगा। iQOO Neo 10R पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है, पीछे मैट फिनिश है, डुअल टोन डिजाइन है और फिंगरप्रिंट स्मैशेस नहीं आते हैं। हाथ में पकड़ोगे तो थोड़ा ग्रिपी फील देता है एंड थोड़ा हल्का भी है, तो लॉन्ग टर्म यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट वो कहते हैं ना, बाहर की खूबसूरती से ज्यादा अंदर की खूबसूरती मैटर करती है। मतलब सिर्फ डिजाइन और देखने में अच्छा होना ही मैटर नहीं करता, बल्कि डेली लाइफ में कितना प्रैक्टिकल है वो भी मैटर करता है। Nothing Phone 3 का डिजाइन बिल्कुल अलग है। पीछे का ट्रांसपेरेंट ग्लास बैक और ग्लिफ लाइट एक फ्यूचरिस्टिक फील देता है जो काफी प्रीमियम लगता है। सो अगर आप एक यूनिक डिजाइन वाला फोन रखने के शौकीन हो जो क्राउड में अलग दिखे, तो ये फोन स्टैंड आउट कर सकता है। पीछे ग्लास होने की वजह से इजिली क्रैक्स एंड स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, तो आपको कवर लगा के यूज करना पड़ेगा। मेरे यहाँ से तो ये फोन गलती से गिरा था एंड इसका कॉर्नर थोड़ा सा फूट गया था, तो संभल के यूज करना। Nothing का वेट भी थोड़ा ज्यादा है, बट उतना कुछ खास फर्क फील नहीं होगा। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों फोन 10-bit AMOLED पैनल के साथ आते हैं जो कलर एंड कंट्रास्ट को थोड़ा वाइब्रेंट एंड पंची बना देते हैं। iQOO Neo 10R में 6.78 इंच का डिस्प्ले है एंड Nothing Phone 3 में 6.77 इंच का, जिससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दोनों का डिस्प्ले साइज इज गुड। iQOO Neo 10R में 1.5 के रेजोल्यूशन है जो Nothing Phone 3 के 1080x2392 रेजोल्यूशन से ज्यादा शार्प है। Nothing और iQOO दोनों में फ्लैट डिस्प्ले है, बट Nothing में बेजल्स थोड़े से ज्यादा है। अगर डिस्प्ले बेटर चाहिए तो iQOO Neo 10R का डिस्प्ले बेटर लगेगा। Nothing Phone 3 का रेजोल्यूशन थोड़ा सा लोअर है, बट अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो कुछ ज्यादा खास फर्क फील नहीं होगा। दोनों फोन्स 120 Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है जो स्मूथ स्क्रॉलिंग एंड एनिमेशंस के लिए ओके है, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है। iQOO ने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि Neo 10R में कुछ गेम्स में 144 Hz मिलता है, लेकिन मैंने वो गेम्स भी खेल के देखा, 144 Hz कहीं नहीं दिखा। हर जगह 60, 90 एंड 120 Hz तक जा रहा था। iQOO Neo 10R की पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है एंड Nothing Phone 3 की पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है। इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस दोनों ही डिस्प्ले अच्छे हैं। आप इंडोर यूज करो या आउटडोर, हर जगह डिस्प्ले रीडेबल रहती है। iQOO Neo 10R में 130 Hz नॉर्मल टच सैंपलिंग एंड गेमिंग मोड में 300 Hz तक जाता है। Nothing Phone 3 में नॉर्मल यूज में 480 Hz एंड गेमिंग मोड में 1000 Hz तक जाता है। इसमें Nothing बहुत बेटर है, लेकिन ये चीज आप तभी फील कर पाओगे जब आप एकदम हेवी गेमिंग करोगे। नॉर्मल यूजर्स को इससे भी कुछ खास फर्क फील नहीं होने वाला। प्रोटेक्शन एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो Neo 10R में शॉर्ट सेंसेशन ग्लास दिया गया है एंड Nothing Phone 3 में पांडा ग्लास जो डिसेंट है, बट शॉर्ट सेंसेशन जितना ड्यूरेबल नहीं है। 10R में IP65 रेटिंग है एंड Nothing Phone 3 में IP64। IP रेटिंग तो दोनों का ही कम है। 10R में 3840 Hz PWM डिमिंग है जो आईज के लिए कंफर्टेबल है, स्पेशली इन लो लाइट। Nothing Phone 3 में 2160 PWM है जो iQOO के कंपैरिजन में थोड़ा कम आई फ्रेंडली है। ओवरऑल बताऊं तो दोनों ही फोन्स अच्छे हैं, बट iQOO थोड़ा ज्यादा बेटर है और नॉर्मल यूजर्स के लिए 19-20 का फर्क है। अब आते हैं इन दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस से सीधा मतलब है फास्ट स्पीड, स्मूथ मल्टीटास्किंग एंड लॉन्ग टर्म गेमिंग का मजा। iQOO Neo 10R एंड Nothing Phone 3 दोनों फ्लैगशिप फोन्स तो नहीं है, बट सॉलिड मिड रेंज कैटेगरी में आते हैं। सो अगर परफॉर्मेंस की बात हो तो प्रोसेसर सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर होता है। iQOO Neo 10R में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर है जो Snapdragon 8 Gen 3 से थोड़ा कम पावरफुल है, बट फिर भी ये एक फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है। और Nothing Phone 3 में Snapdragon 7 Gen 3 है जो थोड़ा वीक है और मिड रेंज कैटेगरी का प्रोसेसर है। सो ये कैजुअल यूजर्स के लिए ठीक है, बट एक्सट्रीम मल्टीटास्किंग एंड हेवी गेमिंग वाले लोगों के लिए नहीं है। iQOO Neo 10R में LPDDR5X रैम एंड अगर UFS की बात करें तो इसमें दो टाइप की स्टोरेज टाइप मिलती है, 256GB में UFS 4.1 एंड UFS 3.1। Nothing Phone 3 में LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 मिलता है। देखो सीधी सादी बात ये है कि Nothing और iQOO में परफॉर्मेंस कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ सीधा विनर iQOO है। OS की बात करूँ तो दोनों फोन Android 15 पे बेस्ड है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अलग है। iQOO Neo 10R में FunTouch OS 15 आता है जो थोड़ा बेसिक सा फील होता है एंड ब्लॉटवेयर्स भी है। Nothing Phone 3 में Nothing OS 3.1 है जो थोड़ा क्लीन एंड स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देता है। दिखने में UI थोड़ा मॉडर्न सा लगता है। दोनों फोन 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट एंड 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देंगे, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है। आजकल कैमरा क्वालिटी एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो चलो दोनों फोन्स के कैमरा देखते हैं। iQOO Neo 10R में 50 मेगापिक्सल का Sony IMX882 सेंसर है जो OIS के साथ आता है। Nothing Phone 3 में भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन ये सैमसंग के सेंसर का यूज करता है। दोनों फोन्स में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। चलो दोनों फोन के डे लाइट फोटो सैंपल्स भी देख लो।
डे लाइट के फोटोज देखोगे तो आईक्यू में कलर ट्यूनिंग थोड़ी वार्म पे जाती है और नथिंग आपको थोड़ा सा नेचुरल फील होगा। कभी नथिंग वार्म पे जाता है और आईक्यू नेचुरल फील होगा। ओवरऑल देखोगे तो दोनों ही फोन अच्छे फोटोज ले रहा है, कलर दोनों के अच्छे हैं, बट बेटर कलर आपको नथिंग का ही लगेगा। मेन डिफरेंस आता है शार्पनेस एंड डिटेल में, और ये आपको नथिंग में बेटर मिलेगा। मैंने आईक्यू न्यू 10R से रात में फोटोज ली। कभी कभी तो ये अच्छे फोटोज निकाल के देता है, बट ऑनेस्टली पोर्ट्रेट मोड में कभी हाफ फेस ब्लर हो जाता है और कभी आईज ब्लर हो जाती है और कभी बैकग्राउंड शार्प रहता है, तो नाइट मोड में थोड़ा स्ट्रगल है। नथिंग फोन 3A का सैमसंग सेंसर स्लाइटली बेटर ऑप्टिमाइज लगता है, ब्लू लाइट में डिटेल्स मेंटेन करता है और कलर भी ओवर सैचुरेटेड नहीं लगता, तो ओवरऑल लो लाइट में नथिंग बेटर परफॉर्म कर रहा है। अभी मैं दोनों फोन के बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। नथिंग में आप मैक्सिमम 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे एंड आईक्यू में आप मैक्सिमम 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। आवाज भी इसी के माइक से आ रही है एंड बीच में मैं आवाज को स्विच करती रहूंगी, जिससे आपको आवाज का अंदाजा लग जाएगा। आईक्यू के मुकाबले नथिंग में आप देखोगे तो 1x में थोड़ा सा ज्यादा वाइड कर रहा है एंड क्वालिटी वगैरह भी आप देख सकते हो। अब मैंने स्विच कर दिया है दोनों के फ्रंट कैमरे में और नथिंग से आप मैक्सिमम 1080p 60 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे एंड आईक्यू में आप 4K 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड फ्रंट कैमरे में भी आप देखोगे तो नथिंग का 1x ज्यादा वाइड लग रहा है। कलर एंड कंट्रास्ट आप देख सकते हो। आईक्यू थोड़ा सा नेचुरल टोन की तरफ है एंड नथिंग थोड़ा सा कलर को बूस्ट कर रहा है। बैटरी की बात करें तो नियो 10R में 6400 mAh की बैटरी मिलती है, जो 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नथिंग फोन 3A में 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो 50 वाट चार्जिंग के साथ आता है। इसकी बैटरी छोटी है लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, तो नॉर्मल यूज में डिसेंट चलेगा। फिर भी बैटरी एंड चार्जिंग में आईक्यू नथिंग से तो बहुत बेटर है। कंक्लूजन की बात करें तो दोनों फोन अलग यूजर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे एंड आप एक हार्डकोर गेमर हो, हेवी मल्टीटास्किंग करते हो, तो आईक्यू नियो 10R एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप एक स्टाइलिश प्रीमियम डिजाइन एंड क्लीन यूआई एक्सपीरियंस चाहते हो एंड कैमरा भी अच्छा चाहते हो, तो नथिंग फोन 3A एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो आप कमेंट में बताओ आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है एंड ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।